तो नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और ये स्वागत कर रहा हूँ मैं आपका आज रेड फोर्ट से। मेरे पीछे आप ये देख भी रहे होंगे। और घूमने के लिए मैं आज यहाँ पर आ गया। घूमने के साथ साथ है ना, अब एक लाइट एंड साउंड शो अभी कुछ ही दिन पिछले हफ्ते से ही स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। तो आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, मैं भी देखूंगा और आपको भी दिखाता हूँ। और फिर इसमें हम अंदर रेड फोर्ट का भी कुछ हिस्सा अंदर देख लेंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ नज़र आ रही है आज। हालांकि छुट्टी का दिन तो नहीं है, लेकिन अब थोड़ा ठंड का मौसम है, तो मौसम नहीं तो गर्मी में ज़्यादा लोग लाल किला देखने नहीं आते। और ये कुछ फ्रंट का व्यू है यहाँ का। और ये लाल किला प्राचीर, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हैं और यहीं से झंडा भी फहराते हैं। और बिल्कुल इसके सामने इधर चांदनी चौक और गुरुद्वारा शीशगंज वगैरह बिल्कुल सामने ही है। इधर आपने सिक्योरिटी चेक कराने के बाद में हमने लाल किले में एंट्री कर ली। और ये आप देख भी रहोगे सामने जो गेट, इसके 2 एंट्री गेट है लाल किले के, एक लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। ये लाहौरी गेट है जिससे हम एंट्री कर रहे हैं, दिल्ली गेट इसका दूसरी तरफ है। और ये इसके लाल किले के साथ साथ आप जो गहरी खाई देख रहे हैं, पहले से ही है ऐसे ही। इसमें पुराने टाइम में इसमें यमुना नदी का पानी छोड़ते थे और इसमें मगरमच्छ भी रहते थे, ताकि इसकी कोई इधर से अंदर ना आ सके। इस हमने एंट्री की है वो लाहौरी गेट, और दूसरी तरफ है उधर दिल्ली गेट है। 2 एंट्री गेट हैं यहाँ के, लेकिन आम पब्लिक के लिए अभी यही गेट खुला हुआ है। तो लाल किले का जो निर्माण है 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने कराया था। और वो जो इसका मेन आर्किटेक्चर या उस टाइम के जो कह सकते हैं कि इसको कंस्ट्रक्शन में जिसका अहम योगदान था, वो थे अहमद हमीद लाहौरी। उनके देख रेख में उस टाइम पे ये बढ़वाया गया था। और जैसे हमने एंट्री की इसमें, तो सबसे पहले में आ जाता है जो नौबत खाना। ये इधर जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये नौबत खाना है। यहाँ पे म्यूजिक वगैरह का कार्यक्रम होता था। तो इसके लिए बताते हैं कि इससे केवल शाही परिवार की एंट्री होती थी। वे यहाँ से घोड़े या हाथी से बैठ के अंदर जा सकते थे, बाकी आम पब्लिक के लिए यहाँ से एंट्री नहीं थी। फिर तो इसके अंदर से हमने एंट्री ले ली। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। तो यहाँ से जो आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है वो है दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब है जो यहाँ आम आदमी थे, जो आम पब्लिक थी, उसकी समस्या सुनी जाती थी। राजा यहीं पर मीटिंग लेते थे और जो आम पब्लिक इन ग्राउंड में बैठती थी यहाँ से। तो उधर ही चल रहे हैं, एक बार फिर उधर देखते हैं। तो जो दीवाने आम के पास में हम पहुँच गए। और ये वही स्थान है जहाँ पे ये इसमें अंदर सिंहासन बना हुआ है। एक बार सिंहासन भी आपको दिखा देता हूँ मैं। और यहीं पर बादशाह बैठकर आम पब्लिक की समस्या सुनते थे और उनका निवारण जैसे भी होता था उनका निवारण वगैरह करते थे। तो कुछ ऐसा मकराना पत्थर से बना हुआ ये यहाँ पर सिंहासन, और बादशाह यहीं पर बैठते थे। और इधर सामने मेरे आप देख रहे होंगे, ये आम पब्लिक को बैठने के लिए जगह यहीं पर। और वो सामने जो मैं बता रहा था आपको नौबत खाना। तो चलो और आगे चलते हैं। अच्छा, ये है वो जगह जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा। तो अभी तो तैयारियाँ चल रही है लगभग, ये मतलब कि समझो कि 1 घंटा लगेगा अभी इसमें। तो तब तक है ना, मैं आपको और यहाँ जो किले के अंदर और कुछ है वो सारा कुछ अभी दिखा देता हूँ मैं। तब तक टाइम है मेरे पास में, लगभग 1 घंटा है अभी। जैसा लाल किले का निर्माण 1648 में हो चुका था, यानी कि 1648 में तैयार हो गया था। लेकिन उसके बाद 1857 तक इस पर मुगलों का कब्जा रहा, यानी मुगलों ने यहाँ पर शासन किया यहीं से। और 1857 में जो अपना स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद में अंग्रेज़ों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। आखिरी बादशाह जो मुगल शाह वो थे, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनके ऊपर केस चला और उनको यहाँ से रंगून भेज दिया। उसके बाद में 1947 में आज़ादी के बाद में इस पर भारतीय प्रशासन का, भारतीय सेना का कब्जा यहाँ पर हो गया।
और वो 2003 तक रहा। 2003 के बाद में सेना भी यहाँ से चली गई और 2007 में इसको फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। तो अब ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अच्छा, एक समय में यमुना नदी बिल्कुल लाल किले के बैक साइड से ही होकर बहती थी, यहाँ से साथ से ही। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे इधर से कंस्ट्रक्शन होगी, या आप देख रहे हो पीछे रिंग रोड है इधर से ये बनी हुई है, तो लगभग 300-400 मीटर उधर चले गए यमुना नदी। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि यमुना नदी बिल्कुल इसके पास से ही बहती थी, यहीं से ही। और यहीं पास में है ये मुमताज़ महल, ये आप देख लो। ये मुमताज़ जो बेगम थी उन्हीं के नाम पर ये रखा गया, ये उन्हीं के लिए ही बनाया गया होगा उस टाइम पर ये। और ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, इस कक्ष का नामकरण शाहजहाँ की प्रिय बेगम मुमताज़ महल के नाम पर किया गया था। और ये उनके एक शाही हरम का हिस्सा था, इसे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मुमताज़ महल कुछ ऐसी इसके स्ट्रक्चर है। चलो जी अब और आगे चलते हैं फिर। अब उधर थोड़े आगे आ गए हम, तो अब ये इधर ये रंग महल बना हुआ है जी। कुछ ऐसी बनावट रंग महल की है। तो अब चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये नहर बहिश्ता, इसके अंदर से यहीं से नहर वगैरह बहती थी गर्मियों में। इसमें जो नीचे है ये, इसमें नीचे यहीं पर शाही हरम बताते हैं, इसमें नीचे था यहीं पे, और बेगम यहीं अंदर इसमें नीचे रहती थी। हालांकि कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदर इसमें गेट वगैरह बने हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर अंदर है इसमें यहाँ पर। और यहाँ से थोड़े आगे आगे तो ये है यहाँ पे ख्वाबगाह, बादशाह का था है, ये पर्सनल रेजिडेंस था यहाँ पे, ये ख्वाबगाह के नाम से है ये। और इस ख्वाबगाह के पास में यहाँ पे एक गेट है अंदर, ये यमुना नदी की तरफ खुलता था। आप भी देख लो इसको। ये अब तो बंद है, लेकिन ये यमुना नदी की तरफ खुलता था। और बताते हैं कि जब 1648 में लाल किले का निर्माण पूरा कर लिया गया, तो उस टाइम पे बहादुर वो अपने, जब 1648 में लाल किले का निर्माण हो गया, तो बादशाह शाहजहाँ काबुल में थे, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन किया गया, तो फिर उन्होंने इसी गेट से एंट्री की थी। और उनके पुत्र दारा ने यहीं पर सिक्के की बरसात करके, सिक्के बरसा कर उनका स्वागत किया था। तो इधर दीवाने खास की तरफ आ गया हम। और दीवाने खास था जिसमें जैसे अपनी अब कैबिनेट बोल सकते हैं, केवल राजा के मंत्री और जो और मुख्य पर्सन होते थे उनकी राजा से मुलाकात के लिए ये बनाया गया था यहाँ पे। और इसकी स्ट्रक्चर देख लो, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। अच्छा, यही वो दीवाने खास है जिसमें मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा होते थे कभी उसकी। अच्छा, जो दीवाने खास है ना, इसमें मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों यहीं पे होते थे। लेकिन 1739 में नादिर शाह ने जब आक्रमण किया, तो वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों यहाँ से उठा के ले गया। उसके बाद वो हीरा ईरान होते हुए अहमद शाह अब्दाली के पास पहुँच गया। अहमद शाह अब्दाली ने लूट लिया जहाँ से भी लूटा। और अहमद शाह अब्दाली का जो पोत्र होता था, एक पोता शाह दुर्रानी, तो शाह दुर्रानी को महाराजा रणजीत सिंह ने हरा के कोहिनूर हीरा अपने पास में, अपने कब्जे में ले लिया यानी। और उसके बाद में रणजीत सिंह के पुत्र होते थे, उन्होंने वो ब्रिटिशर्स को गिफ्ट किया। तो वहाँ से फिर वो अभी भी कोहिनूर हीरा एलिजाबेथ जो ब्रिटिश की महारानी है उनके पास में वो है अभी भी। तो भाई दिल्ली लाल किले की मेन सी चीज़ें है ना हमने देख ली, और आपको भी अच्छी लग रही होगी। और इसके बाद में अब 6 के आसपास का टाइम हो गया, और 6:30 बजे हमारा लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इधर देख लो तैयारियाँ चल रही हैं, तो चलो अब इंतज़ार करते हैं जो हम भी। और उसके बाद में लाइट एंड साउंड शो भी दिखाते हैं आपको, तो बने रहिए तब तक। और ये नौबत खाने की तैयारियां होगी शुरू, और अब यहीं पे इकट्ठे होंगे। और उसके बाद में अब हम लाइट एंड साउंड शो के लिए चलेंगे।
लो जी, लाइट एंड साउंड शो के लिए हमने अपना टिकट चेक करा के और इतना हाथ पे एक बैंड बांध दिया और उसी से अब आगे हमारी एंट्री होगी। और इधर नौबत खाना है, इसके सामने इकट्ठा होना है हमको। ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो फिर अब हम इधर ही चल रहे हैं। राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी और इन सब के बीच एक ऐसा वक्त आया जब मुगलिया हुकूमत ने इस पर अपना परचम लहराया। इस लाल किले की बुनियाद डाली और दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाकर यहीं से पूरी मुगल सल्तनत पर हुकूमत का आगाज किया। कभी इस लाल किले से गजलों की मिठास, तो कभी शमशीर का जलवा और तोप की गूंज। कभी यहां से पूरे हिंदुस्तान पर राज हुआ, तो कभी उसी हिंदुस्तान के देशभक्तों पर मुकदमा। कल कल बहती यमुना की लहरों की आवाज, कितनी सुरीली है इसकी तान। वालिद साहब ने अपनी नई राजधानी के लिए ये जगह चुनी है। सुनो, गौर से सुनो, यमुना गाती है। आज के दिन बहुत खास है। शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब दिलाने सारी जिले सुबहानी शहंशाह हिंदुस्तान। और इस पूरे चित्रण में हम भी इनके साथ साथ सहयोगी हैं जी। जैसे जैसे बादशाह चल रहे हैं ऐसे हम भी चल रहे हैं। इसी दीवाने खास में रबाब की मधुर धुन भी सदा यहीं से सुनाई दिया करती थी। औरंगजेब की हुकूमत में लाल किले में संगीत, नृत्य, कविता भारत के इतिहास में बसी एक दर्दनाक याद को जन्म देने वाली ब्रिटेन से आई ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारतीय कहाँ चुप बैठने वाले थे।
तो ये लगभग 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम है लाइट एंड साउंड शो का, बड़ा ही ज़बरदस्त है और ये यूनिक है बिल्कुल, ऐसा मैं कभी देखा नहीं कहीं, कई जगह पे होता है। वैसे हमने कलाकार हैं वही खुद इसमें प्रस्तुति दे रहे थे और बेहद शानदार है। मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप दिल्ली में हो, आस पास हो, तो इसको एक बार आप ज़रूर देखो फिर। अच्छा, टिकट इसका आप ऑनलाइन ले सकते हो और 500 और 1500 का है, लेकिन हमें कोई अंतर नज़र नहीं आया 1500 और 500 में। बस थोड़ा ये है कि कुर्सी थोड़ी उनकी 2 लाइन आगे थी और बाकी हम 2 लाइन पीछे बैठे थे इसमें। तो अगर आप आते हो 500 रुपये वाला ही टिकट लो अगर आप आते हो, और इसको यहाँ पे ज़रूर अगर आस पास के हैं तो इसको देख के जाओ। तो भाई चलो जी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक एंड शेयर सब कुछ इसको कर दें और मिलते हैं फिर हम किसी और वीडियो में आपसे।